हम एक प्राचीन शहर को देखते हैं जो अभी बंजर पड़ा हुआ था। यहाँ पर जेम्स अपनी पत्नी ओलिविया के साथ आया होता है, जहाँ पे वो बुक ऑफ डार्कनेस को खोज रहा था। दरअसल जेम्स को इस किताब की मदद से लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को समन करना था, अपने बेटी को वापस लाना चाहता था जो कुछ समय पहले गुजर गई थी। अब यहाँ पे वे लोग शहर के बहुत बड़े हवेली के यहाँ पे आते हैं और तहखाने में आने के बाद उन्हें वहाँ पे काफी सारे कंकाल मिलते हैं और उसी के बीचों बीच में वो किताब होती है। लेकिन वो देखता है कि इसके दूसरे ओर में रेगिस्तान के बीच जैसी ही एक दूसरी दुनिया है। यहाँ पे जेम्स ने काफी सारे लोगों को लाया था, लेकिन उसने इस किताब को लिया है इस बात को सीक्रेट रखने के लिए। वो इन सारे लोगों को मार देता है और तुरंत वो किताब लेकर अपने रिचुअल पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो किताब को अपने हाथ में लेता है, उस जगह पर काफी सारे भूकंप के झटके आने लगते हैं और देखते ही देखते ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने वाली थी। अब यहाँ पे जेम्स ओलिविया को कहता है कि तुम ये किताब लेकर यहाँ से चली जाओ, लेकिन जेम्स के बार बार फोर्स करने पर ओलिविया इस किताब को लेकर यहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर अब जमीन के नीचे धंस गया होता है। अब मूवी में कुछ समय बीत जाता है और हम ओलिविया को उसके टाउन में देखते हैं। किताब अभी भी उसी के पास थी, लेकिन उसने इस किताब को यूज नहीं किया था क्योंकि उसका मानना था कि मरे हुए लोगों को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। वही दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव सर्गे को देखते हैं जो अपना भेस बदल कर एक किलर के तलाश में होता है, जिसने अब तक 3 औरतों की बुरी तरह से किलिंग की होती है। सर्गे एक आदमी को किलर समझ के पकड़ भी लेता है और दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। लेकिन तभी सर्गे का पार्टनर गेनिन वहाँ पे पहुँचता है और सर्गे को बताता है कि ये किलर नहीं है क्योंकि अभी अभी एक चौथी किलिंग हुई है। अब ये दोनों भी वारदात पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि लाश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसका पेट कटा हुआ था और उन्हें वहाँ पे एक अंडा भी मिलता है। दरअसल जो भी सीरियल किलर था वो सिर्फ औरतों को ही मार रहा था। अब पुलिस इस अंडे को एक तांत्रिक को दिखाने के लिए लेके जाती है। अब तांत्रिक इस अंडे को देखता है जिसके ऊपर एक निशान बना हुआ था। वो बताता है कि ये निशान पेंटाग्राम है जो कि इविल के अगेंस्ट रक्षा करता है। पर सर्गे सेम सिंबल उसी तांत्रिक के घर पे एक पोस्टर में देखता है और पूछता है कि ये पोस्टर किसका है। तभी तांत्रिक बताता है कि ये दरअसल एक शो है। दरअसल तांत्रिक ओलिविया के मदद से ये शो ऑर्गेनाइज करता था और अगला शो कल ही होने वाला था, इसीलिए सर्गे उस शो को अटेंड करने के लिए जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं ओलिविया इस शो की मेन स्टार होती है। दरअसल ओलिविया में बचपन से ही आत्माओं से बात करने की शक्ति आई होती है और इसीलिए वो एक शो किया करती थी जहाँ पे काफी रिचुअल के बाद वो लोगों को उनके गुजरे हुए लोगों की एक आखिरी छवि देखने के लिए देती थी और इस शो के लिए तांत्रिक उसकी मदद किया करता था। शो के दौरान हम ओलिविया को देखते हैं जो काफी अलग बेस में होती है और उसके पास काफी सारी सुपरनैचुरल शक्तियाँ भी होती है। और यहाँ पर ओलिविया अपने रिचुअल से ऑडियंस में मौजूद कई सारे लोगों के मरे हुए लव्ड वंस की एक छवि दिखाने लगती है, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर सर्गे जो होता है उसकी पत्नी जो गुजर गई थी उसकी भी छवि दिखती है और उसका साथी गेनिन उसकी माँ मारी गई थी उनकी भी छवि यहाँ पे दिखती है। अब इसे देखने के बाद ये दोनों भी काफी इमोशनल होते हैं। दरअसल सर्गे ने एक गलती की थी जिसके कारण उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और आज भी वो खुद को इस बात के लिए माफ नहीं कर पाया था, इसीलिए वो काफी इमोशनल हो जाता है। लेकिन अभी भी वो ओलिविया के जादुई शो पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था ओलिविया लोगों को फंसा रही है क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन कौन इस शो में आने वाले हैं और इसी तरह वो लोगों को ट्रिक कर सकती है। अब उसी रात हम तांत्रिक को उसके घर में देखते हैं जहाँ पे एक अनजान औरत आती है और वो उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि ये बात हमारे बीच में ही रखना, किसी को बताना मत। और वो औरत बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो सड़क पे आती है वहाँ पे सीरियल किलर होता है और वो उसे झपक लेता है, जिसके बाद किलर उसे अपने घर पर लेकर जाता है और कुर्सी से बांध देता है। और अब यहाँ पे रिवील होता है कि ओलिविया की जो किताब रहती है डार्कनेस वाली वो इसी किलर के पास है और इसी किताब के मदद से वो अपने शिकार की बलि चढ़ा रहा है एक रिचुअल के जरिए। अब अगले दिन पुलिस इस किलिंग का भी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इसकी लाश भी काफी बुरी हालत में पाई गई थी। पुलिस आसपास इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें एक गवाह मिलता है जो ये बताता है कि उसने हत्यारे को किसी एक लाश को एक कैरेज में लेके जाते हुए
हुए देखा है। तो वही दूसरी जगह पे सर्गे जितने भी किलिंग्स हुए थे इन सारे हत्याओं की लोकेशन को ट्रैक करता है और उसे पता चलता है कि ये हत्यारा जो भी है वो पेंटागन पैटर्न में ही अपना शिकार चुन रहा है और उसी पैटर्न के मुताबिक उन्हें इस औरत की भी आंखें निकली हुई मिलती है। अब सर्गे का शक सबसे पहले ओलिविया पर जाता है क्योंकि उसी के पास उस अंडे के साइन का पोस्टर था जिसका वो शो किया करती थी। अब ओलिविया की जो सुपरनैचुरल पावर है उसे परखने के लिए सर्गे एक चाल करता है और वो अपनी बीवी की रिंग देता है ये बताकर कि ये रिंग पिछले शिकार की है जो मारी गई है और उस शिकार के आत्मा से सर्गे कम्युनिकेट करना चाहता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। ओलिविया ये सुनते ही थोड़ा चौंक जाती है और वो बहाने करने लगती है और कहती है कि ये सारी चीजें आत्मा पर निर्भर करता है कि उसे बात करनी भी है या नहीं, लेकिन फिर भी सर्गे जिद करता है जिसके कारण ओलिविया को अपना रिचुअल शुरू करना पड़ता है। अब रिचुअल के दौरान वो आत्मा वहाँ पे आती है और हैरानी की बात ये होती है कि वो एग्जैक्टली वही चीजें बताने लगती है कि जिस तरीके से उस लड़की की मौत हुई थी और यही चीज सर्गे देखना चाहता था। अब ओलिविया सर्गे के प्लान में पूरी तरीके से फंस गई होती है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिंग वो उस विक्टिम का था ही नहीं, वो तो उसके पत्नी का था, यानी कि ओलिविया झूठ कह रही थी और वो उसे पकड़कर सारे विक्टिम्स की लाशें दिखाकर कहता है कि वही किलर है और उसे जेल में डाल देता है। अब ओलिविया यहाँ पे जब कैद होती है तब वहाँ पे बाहर एक और किलिंग हो जाती है। अब यहाँ पे ओलिविया को कैसे भी जेल से छूटना था इसीलिए वो बहुत ही फोकस करने लगती है और थोड़े समय के बाद उसे एक विजन आता है जहाँ पे वो किलर अपने विक्टिम को पकड़कर मार रहा है। उसे ये भी पता चलता है कि उस किलर ने उस विक्टिम की जान कैसे ली है जिसे वो तुरंत सर्गे को बताती है, पर सर्गे उसकी बात नहीं मानता और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो निर्दोष थी। पर ओलिविया खुद पर लगे इल्जामों को मिटाना चाहती थी इसीलिए वो अपने विजन के मदद से उसी लाश को ढूंढ निकालती है और तुरंत पुलिस को बताती है, लेकिन वही सर्गे उसी पर ही शक करने लगता है कि तुम्हें यहाँ पे लाश है ये कैसे पता चला, यानी कि तुम किलर के साथ मिली हुई हो, क्योंकि उसे ही पता था लाश कहाँ पर है। पर तभी ओलिविया को एक न्यू विक्टिम का विजन नजर आता है और इस बार वो किलर के हाथ पर डेड मैन का टैटू भी देखती है और वो लोग उसका स्केच बनाते हैं। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर गिनिन वो टैटू किसका है ये पहचान जाता है और उस इंसान को ये लोग अरेस्ट करते हैं, लेकिन वो टैटू वाला आदमी रिवील करता है कि वो बस एक चोर है और उसने कोई भी किलिंग नहीं की थी और ये साबित करने के लिए उसके पास काफी प्रूफ भी होते हैं। लेकिन आगे वो बताता है कि लेकिन उसने किलर को अपने आंखों से देखा था, वो किसी की लाश लेके जा रहा था और उसने वहाँ से जाते हुए किलर की वॉच भी चोरी की थी। अब वो वॉच पुलिस को देता है और उसकी जांच करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये वॉच उसी तांत्रिक की है। फिर वे लोग उस तांत्रिक के घर की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहाँ पे खून से भरे कपड़े और एक चाकू भी मिलता है। अब शक की सुई सीधा तांत्रिक पर आती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन कड़ी पूछताछ के बावजूद भी वो अपना अपराध कबूल नहीं करता और बताता है कि वो खून के धब्बे दरअसल रिचुअल के लिए एनिमल के सैक्रिफाइस है, क्योंकि वो काफी समय से जादू सीख रहा था। और यहाँ पे पता चलता है जो लड़की उसके घर आई थी उस दिन वो उसकी मेड थी और उसी को उसने कीमती घड़ी भी दी थी, क्योंकि वही उसके खून के कपड़े धोया करती थी और उसे जानवर भी सप्लाई करती थी और ये बात सीक्रेट रखने के लिए ही वो कीमती घड़ी दी गई थी। अब यहाँ पे सर्गे खुद केस पर बारीकी से सोचने लगता है और उसे पता चलता है कि सबसे पहली लाश सेंट पीटर्सबर्ग इस शहर में मिली थी और उस दिन तांत्रिक और ओलिविया खुद मॉस्को इस शहर में थे और इसी के कारण सर्गे इन दोनों को भी छोड़ देता है। अब यहाँ पे ओलिविया सर्गे को बताती है कि किलर जो रिचुअल कर रहा है उसमें कामयाब होने के लिए उसे 9 लोगों का बलिदान देना पड़ता है, जिसकी शुरुआत के 5 पेंटागन के शेप में होने चाहिए। फिर 6वां बलिदान पानी के लिए होता है, 7वां बलिदान धरती के लिए और 8वां बलिदान अग्नि के लिए होता है, 8वां हवा के लिए तो 9वां अग्नि के लिए होता है और इसी तरह ये किलर अपने विक्टिम्स को चूज कर रहा है। अब इसी दरम्यान सर्गे और ओलिविया एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे और ओलिविया अपनी जिंदगी के बारे में उसे बताती है कि बचपन से ही उसके पास अद्भुत शक्तियां थी जिससे वो आत्माओं को देख और कभी कभी आत्माओं को देख और उनसे बात भी किया करती थी, लेकिन उसके पिता इन सारे शक्तियों को काली शक्ति मानते थे और इसीलिए उसे मारना चाहते थे। फिर इसके बाद उसकी शादी जेम्स से हुई। जेम्स भी अच्छा आदमी नहीं था, वो ओलिविया को काफी मारता था, लेकिन अपने बेटी के खातिर ओलिविया उस शादी में रुकी थी। लेकिन बेटी के खो जाने के बाद जेम्स पूरी तरीके से पागल हो गया और उसे उस दूसरी दुनिया से वापस लाना चाहता था। इसी दरम्यान सर्गे भी अपने बारे में बताता है कि उसका काफी खुशहाल परिवार था और अपने पत्नी के साथ वो रह रहा था, लेकिन पत्नी के डिलीवरी के दौरान वो एक क्रिटिकल स्टेज
स्टेज में पहुंच गई थी और डॉक्टर ने सर्गे को कहा था कि बेबी या उसकी वाइफ इन दोनों में से किसी एक को ही वो चुन सकता है। लेकिन इस शॉक के कारण वो समय रहते कुछ भी बोल नहीं पाया, जिसके कारण उसकी पत्नी और बेबी दोनों ने भी उस ऑपरेशन में अपनी जान गंवाई और इस चीज के लिए वो खुद जिम्मेदार मानता है। इनकी बातचीत चली रही थी कि तभी ओलिविया को 7वें शिकार का विजन नजर आता है, जिसमें वो किलर धरती को बलिदान देने के लिए किसी को शमशान घाट में जिंदा दफना देता है। अब दोनों तुरंत शमशान घाट की खोज के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हें एक लड़की वहाँ पे मिलती भी है, लेकिन समय रहते वे लोग उसे बचा नहीं पाते। लेकिन इसी दरमियान जो किलर रहता है वो ओलिविया को ही अगवा कर लेता है। अब सर्गे ओलिविया को बचाने के लिए जाता है, लेकिन अंत में ओलिविया को लेकर भाग निकलता है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर गिनीन जो कैरेज मिला था उस चोर के थ्रू उसका स्केच बनाता है और उसके बेसिस पर उसे पता चलता है कि ये कैरेज हाल ही में बनाया गया था और जो ओनर है वो शहर के बाहर जंगल के यहाँ पे रहता है और उसी की जानकारी लेने के लिए वो निकल पड़ता है उसके घर पर। ये घर बहुत ही सुनसान था और यहाँ पे वो पूछताछ करने के लिए अंदर जाने ही वाला होता है, लेकिन घर के ओनर का जो नौकर रहता है वो पुलिस ऑफिसर गिनीन के ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत ही मारता है। वही दूसरी जगह हम ओलिविया को देखते हैं जिसकी आँख खुल जाती है और वो खुद को उसी रूम में कैद पाती है जहाँ पे किलर ने काफी लड़कियों को मारा था। यहाँ पे उसे काफी लड़कियों की चीखें भी सुनाई देने लगती है। अब ओलिविया को यहाँ पे किताब भी मिलती है जो लेकर वो चुपके से वहाँ से भागने लगती है। वही घर के बाहर पुलिस ऑफिसर गिनीन किसी तरह उस नौकर को मारकर घर के अंदर आता है, जहाँ पे हम देखते हैं ओलिविया फिर से भाग गई थी और दोनों भी निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वो किलर दोनों को भी पकड़ लेता है। अब यहाँ पे सर्गे को पता चलता है कि ओलिविया और पुलिस ऑफिसर गिनीन दोनों भी गायब है, इसीलिए वो अपने लोगों के साथ पूरे शहर की खोज के लिए निकल पड़ता है और उसे पता चलता है कि गिनीन अंत में उस कैरेज के ओनर के पास गया था, इसीलिए वो अपने लोगों के साथ उसी हवेली के यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि किलर ने गिनीन को हवा में ही लटका कर मार दिया होता है। ये देख सर्गे को बहुत ही बुरा लगता है। तो वही हवेली की छानबीन करने पर उन्हें एक बच्ची की लाश भी मिलती है। अब फाइनली सर्गे को घर में काफी क्लू मिलते हैं कि हत्यारा अपना अगला शिकार यानी ओलिविया की जान कहाँ पे लेने वाला है, इसीलिए वो तुरंत फायरवर्क फेस्टिवल के लिए निकल पड़ता है क्योंकि आखिरी वाला शिकार अग्नि के लिए था और शहर में अब फायरवर्क फेस्टिवल होने वाला था। वहाँ पहुँचने पर हम देखते हैं इस फेस्टिवल के बीचों बीच ओलिविया को बांध के रखा हुआ था और यहाँ पर रिवील होता है कि ओलिविया का पति जेम्स अभी भी जिंदा है और वही सबका किलर है। अपने बेटी को वापस लाने के लिए ये सारे रिचुअल कर रहा था। वो ओलिविया को भी सबके सामने बलि देना चाहता था, लेकिन सर्गे सही समय पर वहाँ पे आता है और उसे शूट कर देता है। उसे गोली तो लगती नहीं है, लेकिन उसके कारण वो खुद जलती हुई आग में गिर जाता है। यानी कि जेम्स ने इस नेचर को 9 अलग अलग लोगों की बलि चढ़ा दी थी और वो खुद आखिरी विक्टिम था। अब 9 बलि चढ़ाने के कारण उसकी बेटी सच में जिंदा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ओलिविया अभी भी चारों तरफ से आग में घिरी थी और सही समय रहते सर्गे उसे बचा लेता है और इसी तरह ओलिविया और सर्गे बच जाते हैं और ये मूवी इधर ही खत्म होती है।